बाल भी कर लिए हैं और क्या आपके बालों में भी डैंड्रफ का इशू है? तो क्या आपको ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करना चाहिए? क्या ये कर्ल्स को फिक्स करता है या डैंड्रफ को रिड्यूस करता है? अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो डोंट स्किप दिस वीडियो। So Assalamualaikum guys, my name is Usman Mirza and I am back with another review video of another product of कोकोकल्स। क्योंकि आप सब जानते हैं कि मेरे बाल कर लिए हैं तो मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करता रहता हूँ और आपके साथ शेयर करता रहता हूँ जो भी मेरा एक्सपीरियंस होता है। और मेरे जो बाल हैं ड्राई तो ऑफ कोर्स हैं, लेकिन उसमें डैंड्रफ का भी बहुत इशू है, हमेशा से रहा है। और मैं हमेशा से इसको टैकल करने की कोशिश करता रहता हूँ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। कोई होम रेमेडी काम नहीं करती भाई, मेरे बालों पे तो नहीं करती। अंडे लगाओ, दही लगाओ, वट। सो ऑयलिंग भी, डैंड्रफ ख़त्म नहीं होता। सो मैं इस तरह की प्रोडक्ट सब ढूंढता रहता हूँ, बाकी सब कुछ हो जाता है, डैंड्रफ ख़त्म नहीं होता। सो दिस इज़ एन एंटी डैंड्रफ शैम्पू बाय कोकोकल्स। और मैं इसको रिव्यू क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो डैंड्रफ का प्रॉब्लम बहुत से लोगों को होता है। सो आई थिंक कि ये सिर्फ कर्ली बालों वालों के लिए नहीं है, कोई भी जिसको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है वो यूज़ कर सकता है। ये बहुत ही मशहूर एक ब्रांड है जी, हेड एंड शोल्डर, जो कि डैंड्रफ के लिए कैंपेन्स भी करता है, डैंड्रफ को टैकल भी करता है। आई मीन उससे चला जाता है डैंड्रफ, मेरा कभी नहीं गया, आई डोंट नो किसका जाता है। सो ये जो प्रोडक्ट है, जब पहली बार मैंने इसको ओपन किया तो मैं हैरान हुआ। मैं हैरान क्यों हुआ? इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ के। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें जो इंग्रेडिएंट है मेन, वो है टी ट्री ऑयल इन्फ्यूज़ किया गया, इन्होंने कहा है, जो कि बहुत फेमस है टी ट्री ऑयल डैंड्रफ को टैकल करने में। ठीक है, उसके अलावा जो मेन इंग्रेडिएंट जो कि मैं ये प्रोडक्ट इनकी यूज़ करता हूँ, विदाउट सल्फेट, विदाउट सिलिकॉन, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, लेकिन इस प्रोडक्ट में सल्फेट है, जो पढ़कर मैं बहुत हैरान हुआ कि सल्फेट तो बालों को और ड्राई कर देगा। मतलब जो भी मैंने बातें पहली वीडियोस में की हैं, बट मैंने अब मंगवा लिया था तो मैंने कहा लेट्स सी, यूज़ करने में क्या हर्ज है, यूज़ करके देखते हैं इसको। सो नो सिलिकॉन, नो पैराबेन्स, वीगन, लैब टेस्टेड, सब कुछ है। और इन्होंने कहा है कि इसमें टी ट्री ऑयल है जो कि इफ़ेक्टिवली रिड्यूस करता है डैंड्रफ को, और आपके जो बाल हैं और आपके स्कैल्प जो है वो फ्रेश रहता है, बाल बैलेंस रहते हैं वगैरह, ये सब कुछ लिखा है। ठीक है, सो अब आ जाते हैं जी मेन मुद्दे पे कि इसने मेरे बालों के साथ क्या किया, मेरे बाल अच्छे रहे यूज़ करके, डैंड्रफ कम हुआ कि नहीं हुआ, ड्राई तो नहीं हुए। सो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अब आप लोगों के साथ ऑनेस्ट जो रिव्यू है वो करने जा रहा हूँ इसका। सो बाय द टाइम जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको यूज़ किया तो इसका जो मैं टेक्सचर है मैं आपको दिखा देता हूँ। सेम हेड एंड शोल्डर, सेम। अगर आप लोग में से कोई हेड एंड शोल्डर शैम्पू यूज़ करता है तो आपको ऐसे लगेगा कि सेम हेड एंड शोल्डर शैम्पू है ये। वही स्मेल है, सब कुछ वैसा ही आपको यूज़ करते हुए भी फील होता है जैसे हेड एंड शोल्डर है। बट यूज़ करने के बाद आई डिडंट फील लाइक हेड एंड शोल्डर्स, क्योंकि वो उसके बाद आपका डैंड्रफ कम होता है लेकिन बाल ड्राई हो जाते हैं। इसके साथ ऐसा हुआ नहीं जब मैंने यूज़ किया ऑनेस्टली। फर्स्ट टाइम, सेकंड, मतलब काफ़ी बार मैं यूज़ कर चुका हूँ। आई थिंक हाफ से थोड़ी सी ऊपर है अभी ये बोतल। वीक में 2 बार ही मैं इसको यूज़ करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा शैम्पू करना भी नहीं चाहिए। कोई भी शैम्पू हो आपको वीक में सिर्फ 2 बार ही शैम्पू करना चाहिए, ज़्यादा नहीं। पहले तो मैं करता ही नहीं था, लेकिन वो भी मेथड मुझे सूट नहीं किया। बट या को वॉशिंग मेथड, जिसमें आप शैम्पू यूज़ नहीं करते, जस्ट कंडीशनर के साथ अपने बालों को वॉश करते हैं, उससे भी मेरा डैंड्रफ नहीं जा रहा था। वैसे बाल स्मूथ हो रहे थे लेकिन डैंड्रफ नहीं जा रहा था। सो इसलिए मैंने शैम्पू दोबारा से अपनी रूटीन में शामिल किया है। सो इसके साथ जब इस शैम्पू को आप यूज़ करते हैं अच्छी तरह, अपने बाल इससे आप वॉश कर लेते हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कि ठीक है शैम्पू यूज़ किया है आपने, क्योंकि बाल थोड़े से आपके हो जाते हैं शैम्पू यूज़ करने के बाद खुरदुरे टाइप। लेकिन उसके बाद आप कंडीशनर यूज़ करें। कंडीशनर के बाद जो भी मैं क्रीम, लीव इन कंडीशनर जो भी लगाता हूँ, उसके बाद आई फील कि इससे बहुत, ये डैंड्रफ को रिड्यूस ज़रूर करता है, आई एम नॉट डिनाइंग इट, लेकिन कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकता। बाल आपके ड्राई के ड्राई, मतलब कि वैसे ही रहते हैं। ज़्यादा कोई मेरे बालों में आप देख लें कि डिफरेंस नहीं है।
उल्टा जो शैम्पू यूज़ करके बाल फ्रीज़ी से हो जाते हैं ना, वो हो रहे हैं। इसके साथ क्रीम आपको फिर लाजमी यूज़ करनी पड़ेगी। बाकी डैंड्रफ को रिड्यूस ही किया इसने, और कुछ नहीं किया। ईचिंग भी थोड़ी बहुत अभी होती है मेरे स्कैल्प में, यानी कि कम हुई है, पहले बहुत ज़्यादा थी। डैंड्रफ पहले बहुत ज़्यादा था, वो इसने रिड्यूस किया है। लेकिन लाइक अ नॉर्मल शैम्पू, जैसे आप कोई भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर लें, आई थिंक ये भी वैसा ही था। इसके साथ एक एंटी डैंड्रफ ऑयल भी था इनका, वो मैंने नहीं मंगवाया, मैंने जस्ट शैम्पू मंगवाया और शैम्पू को यूज़ किया है। और इसका यही मेरे पास तो ऑनेस्ट रिव्यू है कि अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, देन यू कैन यूज़ इट टू रिड्यूस इट। लेकिन इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं रखनी कि मेरे बाल बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे, डैंड्रफ निकल जाएगा, इस तरह की कोई नहीं होने वाली। रियलिस्टिक जो है अप्रोच अपने अपनी रखनी है। सो यूज़ मैं अभी इसको कर रहा हूँ, आइंदा मंगवाऊँगा कि नहीं आई डोंट नो, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन शायद इससे ज़्यादा हाई थी थोड़ी सी, कि बालों को स्मूथ भी रखेगा। बट शैम्पू शैम्पू ही होता है भाई, आपको यूज़ करने के बाद पता चलता है कि थोड़ा ड्राई कर दिया बालों को इसने। लेकिन खैर, अगर ये आपका डैंड्रफ रिड्यूस पूरी तरह से यानी कि ख़त्म कर रहा है और आप कामयाब हो गए हैं अपने मकसद में, जिस मकसद के लिए आपने प्रोडक्ट यूज़ किया है, देन इसमें कोई हर्ज नहीं है यूज़ करने में। बट मेरे हिसाब से, और गाइस इसकी एक अच्छी बात भी मैं साथ साथ बताता चलूँ कि जब आप कोई शैम्पू यूज़ करते हैं और स्कैल्प आप अपना देखते हैं तो फुल ड्राई होता है शैम्पू यूज़ करने के बाद। इस शैम्पू के साथ ऐसा नहीं हुआ। आई मीन, अगर मैं अपने स्कैल्प तक जाता हूँ ना और स्कैल्प को टच करता हूँ तो आई फील इट्स ऑयली, यानी कि उसने उसको फुल ड्राई नहीं किया, तो नेचुरल ऑयल्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो हो रहे हैं, यानी कि फुली इसने वॉश नहीं कर दिया सारे ऑयल्स को, और फुल अच्छी तरह से, मतलब कि जिस तरह से नॉर्मल शैम्पूस करते हैं उस तरह से इसने नहीं किया। और किसको ये यूज़ करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, मेरे मुताबिक, मेरी एडवाइस के मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि जिनका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है और ऑयली डैंड्रफ है, उनके साथ शायद ये सूट ना करे। लेकिन जिनका ड्राई स्कैल्प है थोड़ा सा, और थोड़ा बहुत डैंड्रफ है, उनके लिए ये सही है। बहुत ज़्यादा डैंड्रफ वालों को ये थोड़ा सा रिड्यूस कर देगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत डैंड्रफ है आपके, तो आई थिंक उसको तो ये और भी रिड्यूस कर देगा, तो उनके लिए ये अच्छा है। बट ऑयली स्कैल्प वालों के लिए आई डोंट थिंक सो कि अच्छा है, उन्हें ज़्यादा हैवी शैम्पू यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना हैवी शैम्पू नहीं है। बस ये था इस प्रोडक्ट का रिव्यू। आप में से अगर कोई ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है तो मुझे लाजमी बताइएगा कि आपके क्या रिज़ल्ट्स आए ये प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद, आपको कैसा लगा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस रिव्यू से आपको कुछ हेल्प मिली है तो लेट मी नो। एंड डू शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगले किसी प्रोडक्ट के साथ अगली किसी वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।